कॉम्प्लेक्स नंबर। बोर्ड्स का लेक्चर नहीं है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया ना। एक्चुअली अपने आईआईटी के सिलेबस में क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन में क्या कहाँ तक पढ़ लिया था? बोलो सर वो एक्स सेंटर तक पढ़ लिया था, सरकम सेंटर सॉरी। ओके मैं सारे टाइप के सेंटर्स देख लिए थे हम लोगों ने, एरिया ऑफ ये सब देख लिया था। ओके ठीक है, तब तो बहुत कुछ पढ़ लिया। पैरामीट्रिक फॉर्म, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ये सब भी देख लिया होगा फिर तो, है ना? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, बेसिक आइडिया ऑफ लोकस देखते हैं हम। अब देखो लोकस का मीनिंग क्या होता है। लोकस का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट कहाँ कहाँ घूम रहा है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहा है, उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो उस पॉइंट का लोकस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं तो दो पॉइंट है। अब मैं पूछूं कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये भी पता है अपने को सपोज 2,3 और ये भी पता है -5,6। अब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे बताओ कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बताओ तुम लोग, बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स किधर होगा? वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वही, मतलब कि अगर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया है तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा, ऐसा। अब ये लाइन जो हुआ, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होगा, वो सब इन दोनों पॉइंट से अरे ये बात समझ में, बताइए सब लोग, बोलो यार, सब लोग बोलते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ सर। ठीक है, तो यही होता है लोकस। अब मैं बोलता कि यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ, x1 x y या h के अज्यूम कर लेता हूँ, फिर x, अब रिलेशन क्या मिल गया, अब वो पॉइंट अज्यूम किया है, वो पॉइंट को इन दोनों से ज्वाइन कर दूंगा और जो भी रिलेशन गिवन होगा वो रिलेशन का यूज करूंगा। अब रिलेशन यहाँ पे क्या गिवन है कि ये p पॉइंट जो है वो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, मींस pa सॉरी इक्वल्स टू pb हो जाएगा, तो pa स्क्वायर इक्वल्स टू pb स्क्वायर हो जाएगा। तो x -2 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 5 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा, बताइए? हाँ सर। हेलो, यस सर। हाँ सर। हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही। हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो। चलो जल्दी से कॉपी करके ये सॉल्व भी कर लो, जल्दी करो। हो गया?
हो गया। अब ऐसे ही आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबको करना है, ये हो जाए तो नेक्स्ट, अ पॉइंट moves so that its distance from the point -10 is always 3 times its distance from the point 0, 2. Find locus of the point. Good evening, good evening. क्यों बता दूं? 1 मिनट सर। बोलो, जल्दी करो, ठीक है। सर सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स में बोलो। ऑफ कोर्स हमेशा जो होगा आंसर एक्स वाई के टर्म में ही आएगा। जब भी आपसे लोकस पूछा जाएगा तो आंसर एक्स वाई के टर्म में आने वाला है, क्योंकि अपने को इक्वेशन चाहिए ना, अपने को इक्वेशन चाहिए तो एक्स वाई के टर्म में होगा। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कि अब जरूर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स फोर वाई फोर एक्स वाई सब कुछ हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने का ट्राई किया करो कि एक पॉइंट है जो किसी एक पॉइंट से, जो पॉइंट है -1, 0, वहां से मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको ए बोल देता हूं। वहां से जितना दूर है इज ऑलवेज 3 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0, 2। और इसे बी ले लेता हूं, मींस पी ए इज 3 टाइम्स पी बी।
पहले स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि अपने को पता है कि स्क्वायर रूट आने वाला है। तो पी ए स्क्वायर क्या, अब इसको मैं अज्यूम करूंगा, आप एक्स वाई एच के अज्यूम करते हैं, जनरली एच के अज्यूम इसीलिए करते हैं, मतलब कुछ खास ऐसे रीजन नहीं है, मतलब आप एक्स वाई भी अज्यूम कर सकते हो, बट एच के अज्यूम करने से थोड़ा अच्छा दिखता है और ऐसे चला आ रहा है इसलिए कर लेते हैं और कुछ नहीं। और फाइनली बाद में एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ऐसे लिखना थोड़ा अच्छा रहता है और कुछ नहीं। तो एच प्लस 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू एच माइनस 0 स्क्वायर प्लस के माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अभी बताइए। बोलो। हाँ सर। हेलो, कितना लेट से बोलते हो यार, प्लीज थोड़ा जल्दी बोला करो, सब लोग बोला करो। आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. जगह 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 36 और सही है ना, इक्वल्स टू 0। देखेगा अब आपको रिप्लेस कर देना है h को x से और k को y से, क्योंकि वो तो एक पॉइंट लिया था ना, एक्स वाई लेना मतलब उस पॉइंट के बदले में और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये उसका लोकस हो गया। आगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स पढ़ने वाले हैं, सर्कल्स जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। लिख लीजिए जल्दी। हो गया? एक मिनट। अब हो गया? Done, sir. अब बताओ इसमें सर आपका वॉइस लग रहा है। अभी आ रही है अच्छे से आवाज? हाँ सर। ठीक है, अब देखते हैं बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है। सिर्फ मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई भी दो लाइन है उसके एंगल बन रहा है, तो दो एंगल बनेगा, एक अक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल, अब उसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा। ठीक है, तो दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। और ये बात समझ में, तो एंगल बाइसेक्टर्स को मैंने दूसरे कलर से किया है ड्रॉ। ये लाइन L1 और L2 अगर हो, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, इस एंगल के बीच का एंगल 9 का इक्वेशन होगा। अगर मैं बोलूं कि L1 जो लाइन है वो L1 9
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और जो L2 लाइन है वो ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों के बीच के एंगल बाइसेक्टर का हम लोग, पहली बात आपको ये बात का ख्याल रखना है कि दोनों पैरेलल बिल्कुल नहीं है, L1 L2 पैरेलल बिल्कुल नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल नहीं है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे कर लो, a by a dash is not equals to b by, है ना, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। आगे तो इक्वेशन ऑफ एंगल, दो बाइसेक्टर्स होंगे तो उन दोनों का इक्वेशन होगा जो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ये याद रखना है, बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डैश एक्स प्लस वाई प्लस सी डैश डिवाइडेड बाय रूट ए डैश स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। लिख लो। हो गया, लिख लिया, बताइए। हाँ यस सर। तो अब इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा अक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसके 2-3 वेज होते हैं, बट उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कि इफ ए डैश प्लस बी डैश इज लेस देन 0, क्या लिखा मैंने, वो जो लाइन का इक्वेशन था, ए डैश प्लस बी डैश इज लेस देन 0, देन जो पॉजिटिव वाला होगा x प्लस y प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस इक्वल, नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव वाला a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश divided by root a dash b dash square. This is equation of angle bisector of angle. देखो मैंने क्या लिया, और जो बच गया है ना, एंड जो बच गया, बचा क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस वाला बचा a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश डिवाइडेड बाय रूट a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो अब इस तरह से याद रख सकते हो कि ए डैश प्लस बी डैश नेगेटिव है, लेस देन 0 है ना, तो अगर ए डैश प्लस बी डैश नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। और वही लगे हाथों में दूसरा भी लिख देता हूं कि इफ now a dash bb dash is greater than 0, then equation of obtuse angle bisector is, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, मींस ax प्लस by
प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश डिवाइडेड बाय रूट ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। ठीक है, एंड ये इसका हो गया ऑब्ट्यूज का। एंड इक्वेशन ऑफ acute एंगल बाइसेक्टर इज क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश डिवाइडेड बाय रूट ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर। आई बात समझ में? बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। कॉपी कर लो। हाँ सर। हो गया? यस सर। हो गया, बोलो। नो तो आवाज आ रही है? यस सर। तब से नहीं आ रही थी? अरे हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर।
हो गया सर। ठीक है, और कोई होगा? हो गया सर। दो जन का होगा और किसी का नहीं होगा। कैसे करना है? अब दोनों अक्यूट ऑब्ट्यूज तो बताना पड़ेगा। तो पहले तो 3 इंटू ए डैश ऊपर बताया था, याद है ना? 3 इंटू 12 ये इक्वल टू देख लेते हैं क्या आता है, प्लस बी बी डैश ये होता था ना, बोलो। पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल का क्या हो जाएगा? 36 + 20 होगा। चलो फिर भी पॉजिटिव ही है, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये तो 5 आएगा, 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये 13 आएगा। तो 60x माइनस 25y माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 52y प्लस 91। ये कितना आ जाएगा? 60x माइनस 39x 21x 52y माइनस 25y प्लस 27y और 91 इधर आएगा तो माइनस दोनों ऐड होगा 131 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब अक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। वो नेगेटिव वाला हो जाएगा, मीन सीधे में लिखता हूँ 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 30। अब कुछ नहीं करना है, 60x माइनस 25y माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 39x प्लस 52y माइनस 91। फिर कितना हो जाएगा? 60 प्लस 39 करना पड़ेगा, कितना होता है? 99x 52y प्लस 25y कितना हो जाएगा? 77y और 91 माइनस 40 दैट इज प्लस 51 इक्वल्स टू 0। दिस इज अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। आई बात समझ में? बोलिए। यस हाँ सर। सर। कॉपी कर लो। हो गया?
इसमें वेस्ट एक और एग्जांपल कर लो ताकि अच्छा हो जाए. Same question for the straight line 4x plus 3y minus 6 equals to 0 and 5x plus 12y plus 9 equals to 0. Find equation of bisector of obtuse. गलत बात है. So 52x plus 39y minus 78 ना 25x plus 60y. सर स्क्रीन नहीं दिखता. अभी दिख रहा है. यस सर. तो 52 माइनस 25 कितना होगा 27x. 39 माइनस 60 कितना होगा बताओ 21 ना y और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे कितना होगा. सही है ना इक्वल टू 0. 3 कॉमन ले सकते हैं ना इससे. यस सर. सो 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0. याद रखना ये पॉजिटिव वाला है. नेगेटिव वाला भी करके देखते हैं. तो 52x प्लस 39y माइनस 78 इक्वल टू माइनस 25x माइनस 60y माइनस 45. अब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 77x प्लस ये दोनों भी ऐड होगा तो 99y और माइनस 78 माइनस 45 कितना होगा 33. तो ये भी एक अच्छा सा आ गया. 11 लेके खत्म करते हैं. 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0. अब ए डैश देख लेते हैं कितना आएगा. ए डैश प्लस बी डैश. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव आ रहा है मींस ये क्या हो गया पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज हो गया ना ये वाला. बोलिए. Yes, sir. यस सर. हो गया. हो गया. हाँ एक मिनट. जल्दी कर और होने के साथ ही तुरंत बता. डन सर. ओके. अब देखो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है. कॉन्करेंट लाइंस मींस क्या होता है कि 3 या उससे ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो. है ना. अगर L1 L2 L3 एक ही लाइन से पास हो रहा है मींस वो तीनों लाइन क्या है बोलो कॉन्करेंट है. ठीक है. अब उसके कंडीशन क्या होंगे कि 3 लाइंस आर कॉन्करेंट. सबसे पहले क्योंकि डिटरमिनेंट्स तो आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं ऐसे सीधे लिखता हूँ 3 लाइंस आर या 3 लाइंस का इक्वेशन ही साथ में लिख देते. 3 लाइंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 and a3x plus b3y plus c3 equals to 0. 3 लाइंस की ही बात कर रहे हैं. r if
उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। या फिर ये आप भूल जाओ या फिर ज्यादा टफ लगे आपको तो सिंपल सी बात है कि देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके x और y का कुछ वैल्यू आएगा, जो भी आएगा उसको थर्ड में रख दो। अगर थर्ड इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉन्करेंट है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कॉन्करेंट नहीं है। आई बात समझ में? बताइए। हाँ सर। है ना, दोनों को थर्ड में रखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉन्करेंट है, नहीं कर रहा है तो कॉन्करेंट नहीं है। ओके, ये सिंपल सी बात होती है, लिख लीजिए। हो गया? नो सर। हो गया अब? यस। एक छोटा सा एग्जांपल कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the lines 3x plus y plus 2 equals to 0, 2x minus y plus 3 equals to 0 and 9x, अरे नहीं यार, गलत लिख दिया, काट दो, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया मैंने। 3x plus y plus 2 equals to 0, 2x minus y plus 3 equals to 0 and x plus my minus 3 equals to 0 are concurrent. डन सर। ओके, जल्दी बाकी लोग भी कीजिए। सिंपल सी बात है, क्या करो आप, 3 1 2 2 minus 1 3 और 1 m minus 3 इसको 0 कर दो, m का वैल्यू आ जाएगा। अब इतना तो खुद से करो, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है, कर लेना, 4 आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? बताइए। Yes, हाँ sir. सर। अब इस पे बेस्ड और क्या क्वेश्चन कराऊं मैं, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन का मुझे ऑफ लाइंस देखा है, तो फैमिली का मतलब होता है कि अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट से पास होने वाले बाकी जितने भी लाइंस होंगे वो सब एक ही फैमिली का हिस्सा है, ऐसा हम लोग मैथ्स में मानते हैं। तो ये दो ब्लैक कलर के लाइंस एक पॉइंट से पास हो रहे थे, अब उस पॉइंट से बहुत सारे रेड कलर के लाइंस पास हो रहे हैं, तो वो सारे लाइंस जो हो गए नए वाले और इंक्लूडिंग पुराने वाले वो सब एक ही फैमिली के लाइंस हो गए। ओके, ये सच्चाई है। ठीक है, कुछ डिफरेंट अलग अलग मीनिंग निकालना है इसका, बाकी बस अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? L1 एक लाइन है, सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। L2 लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो लाइंस है। अब फैमिली का मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस, तो इक्वेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ family of lines passing through the point of intersection of L1 and L2 is L1 plus lambda L2 equals to 0। ये आपको याद रखना है, L1 plus lambda L2 equals to 0। ये उससे पास होने वाले सारे लाइंस का इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में? बताइए। हेलो सर एक बार फिर से बताइए। L1 L2 दो लाइंस है, उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट, सपोज ये वाला जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो पॉइंट से पास होने वाले जितने भी लाइन होंगे वो सबका इक्वेशन है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो सबका लैम्डा के जितने डिफरेंट वैल्यू रखोगे, जितने डिफरेंट वैल्यूज आप लैम्डा के रखते जाओगे उतने डिफरेंट लाइंस मिलते जाएंगे, बट उन सब में जो कॉमन बात होगी वो ये होगी कि वो सब ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट P है तो इस पॉइंट पास होंगे। ओ सर L1 हेलो, और L2 ब्लैक वाले लाइंस है ना? हाँ L1 L2 ब्लैक वाले लाइंस है, या कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। सर हाँ सर वो लैम्डा एक कांस्टेंट है। हाँ, लैम्डा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? अब लिख सकते हो लैम्डा इज आर्बिट्ररी नंबर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि लैम्डा एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू, मतलब आप कुछ भी चेंज करके लिख सकते हो। लैम्डा का वैल्यू सकता है, लैम्डा वैल्यू सकता है, लैम्डा वैल्यू हो सकता है ना, हो सकता है। और कुछ ऐसे पूछ सकते हो, और भी डाउट्स हैं तो। हो गया, लिख लिया? हाँ यस सर। समझ में तो आया ना, या और एक्सप्लेन करूं? आया सर। समझा सर।
obtain the equations of the lines passing through the intersection of lines 4x minus 3y minus 1 equals to 0 and 2x minus 5y plus 3 equals to 0 and equally inclined to the axis. विदाउट फैमिली ऑफ लाइन भी ये क्वेश्चन हो सकता है और फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके भी हो सकता है. सर अरे मैं थोड़ा बाहर गया था, कुछ बोल रहा था क्या? सर क्वेश्चन नहीं समझा. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, साथ ही वो दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है. मींस ऐसे, मतलब कि सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है. बस इतनी सी बात है. ठीक है. हाँ सर. हो गया, बता दूं?
क्या कहते हो, बता दे विष्णु जी। हाँ सर। देखो दो तरीके से कर सकते थे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इन दोनों को सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता चलेगा, है कि नहीं। तो दोनों तरीके से तुम्हें बताता हूं, या यही तरीका यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है कि दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ 4x माइनस 10y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, ये दोनों खत्म हुआ तो 7y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 आ चुका है। किसी एक में रखो तो x का वैल्यू आएगा, तो 4x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x भी 1 आ गया, मतलब वो 1,1 से पास हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ सर। मतलब कि एक ऐसा लाइन जो 1,1 से पास हो रहा है और दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है ना, इक्वली इंक्लाइंड है, तो मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसका स्लोप या तो देख ले, या फिर दोनों थीटा है तो इसका लेंथ दोनों का इक्वल होगा। मीन्स अगर ये a,0 है तो ये 0,a होगा, है कि नहीं, बताइए। हाँ सर। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, बोलो। 0 माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस 0, दैट इज -1, -1 हो जाएगा स्लोप। तो लिख लो अब, दो एक पॉइंट पता है 1,1 से पास हो रहा है और वो स्लोप उसका -1 है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस x1, तो x प्लस y और कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1,1 से ही तो पास कराना है, तो ये भी तो जा सकता है, जो इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों के साथ इक्वल एंगल बना है। ये ना बोलो मिस ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अरे बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रिलेशन मिल गया कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, 1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1 और 0,0 से पास होने वाला लाइन क्या हो, y इक्वल्स टू x भी तो हो सकता है, बताइए। सही बात समझ में। यस सर। यस सर। दोनों ही अपना आंसर हो सकता है। हो गया। यस सर। तो समझ में आ गया था ये सवाल, बताइए। हाँ सर।
कहाँ तक सुना था तुमने? मैंने तो अगला क्वेश्चन भी लिख दिया यार, तुम लोग बोल नहीं रहे थे। मुझे लगा तुम लोग तो हो नहीं, बट मुझे क्या पता ये बंद हो गया। ये क्वेश्चन लिखा था आपने? नो सर। ओके, अभी लिखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से ट्राई करो ये करने का, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर थोड़ा नीचे का तो क्वेश्चन है। सर बोलो। सर हर्षल लॉबी में। कुछ कहना है किसी को? किसी ने बोला था सब? सर वही अब- बोल रही थी कि हर्षल देवी। अच्छा, जल्दी कीजिए। डन सर। ओके, बता दूं? एक लोग एक से हुआ। देखो फैमिली, हाँ बता दूं अब? हाँ सर। देखो पहले तो 2 माइनस 3 और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रहा है, वो कौन सा होगा? दिस प्लस लैम्डा इंटू 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये होगा? बताइए। अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। अब ये अपने लाइन का इक्वेशन ये हो चुका है। अब ये 2 माइनस 3 से भी पास होता है, तो x को 2 ले लो, y को माइनस 3 ले लो, उसमें रख सकते हैं, मतलब इस लाइन में रख दिया तो उससे लैम्डा आ जाएगा। 3 इंटू 2 माइनस वाई इंटू माइनस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस y यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, माइनस ये बात। एक सेकेंड, सही है ना? लैम्डा इंटू ये क्या हो जाएगा? बताओ। -5 ना? चेक कर लेना एक बार। सही है? नहीं 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 नहीं, यहाँ 1 होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
आवाज आ रही है? बताइए। यस हाँ सर। सर। अच्छा तू आ गया। केतन है क्या तू क्लास में? बोलता तो है नहीं, क्या हो गया है तुझे? सर बीच में बाहर चला गया था। कहाँ गया था? सर लाइट गई थी। झूठ। नहीं सर सच्ची। लैम्डा माइनस 3 तो उसको इसमें रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 3 इंटू 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 9x प्लस 3y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8x प्लस 4y प्लस 28 इक्वल्स टू 0। सही है ना? बताइए। यस। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर। Sir, someone is in the lobby. रहने दे, रहने दे। टाइम पे नहीं आते हैं लोग। सर्वेश है, कोई बात नहीं। छापो जल्दी छापो। हो गया? Yes. कितना मिनट और बाकी है अपने पास? 5:30। 5:30। ओके। एक और क्वेश्चन करना है? रहने दो। थक गए क्या या नहीं थके हो? बोलो। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाइए। ये लो। बोलो एक और क्वेश्चन करना है? कराओ या ये ना लास्ट। कराओ? बोलो। लास्ट ये वाला? कोई कुछ हाँ बोलता ही सर। नहीं, सब चुप रहने वाले इंसान हो। क्या चाहते हो तुम लोग? कराओ सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया लिखा हुआ? सर एक मिनट। थोड़ा नीचे। अब हो गया? हाँ सर। एक और एग्जांपल कर लो, जल्दी से करना। obtain the equations of the lines passing through। जब 2 मिनट बचे मीटिंग एंड होने में तो बता देना। the intersection of lines 3x plus 7y equals to 17 and x plus 2y equals to 5 and is perpendicular to the straight line 3x plus 4y equals to 10।
तो 2 मिनट बाकी हैं। चलो अब मैं बता दूं अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। हाँ वैसे हो हो गया जाएगा solve। ये, क्या बोलते हो? हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो आप फैमिली से ऐसे कर सकते हो 3x प्लस 7y माइनस 17 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू 3 प्लस लैम्डा प्लस y इंटू 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 17 इक्वल्स टू 0। अब ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप देखो कितना आ जाएगा, माइनस 3 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय 7 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, बताइए। हाँ सर। अब इसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाय इसका स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस 3/4, वो कितना आएगा, -1 आएगा, बताइए। यस सर। -28 माइनस 8 लैम्डा, सही है। 11 लैम्डा इक्वल्स टू, बताओ कितना होगा। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। नो सर। 37 आ रहा है ना, लैम्डा इक्वल्स टू -37/11। अब इस लैम्डा को यहाँ पे रखो और इक्वेशन पाओ। आई बात समझ में, बताइए। यस सर। यस सर। ये निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी सब लोग। ले लिया? हाँ सर। यस सर। चलो अगले दिन मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर।